रहा होता है, उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो जो है ऐसा बिहेव क्यों करता है। कभी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है पर कल वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। पर ये बिहेवियर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मिजुकी जो होती है यहाँ पर यूजरी के साथ घूम रही होती है। वो एक्चुअल में लेने के लिए जा रही होती है सानो को। सानो प्रैक्टिस के बाद उसके बाद वो लेने जाती है उसे। तभी रास्ते में किनो मिल जाती है। वो कहती है अच्छा तुम जा रही हो लेने के लिए सानो को। दिमाग में वो सोचती है कि इसको तो दूर रखना पड़ेगा सानो से, नहीं तो ये दिक्कत कर देगी। वो पूछती है कि सानो जो है कैप्टन बनने वाला है। फिर यहाँ मिजुकी सोचती है कि ये बात मुझे कैसे पता नहीं है। लगता है ये बात उसने मुझसे छुपा लिया है, बट छुपाने की वजह क्या थी मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने मुझसे ये बात क्यों छुपा लिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किनो जो होती है पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसने जंप करना छोड़ दिया था और एकदम से जंप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि उसने जंप करना स्टार्ट कर दिया, क्या तुम बता सकती हो। तुम्हारे कहने पर यहाँ पर सानो ने जंप करना कैसे स्टार्ट कर दिया। वो ये सुनकर भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ऐसा ही होता है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में वो मिल जाती है, सानो से टकरा जाती है। वो कहता है कि अरे कुछ हुआ है क्या, तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है तुमने कुछ छुपा रही हो। नहीं मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मुझे टॉयलेट जाना है तो मैं जाके आती हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास आती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर और कूजो यहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि बस हम लोग अलाइनमेंट कर रहे थे बॉडी की और कुछ नहीं। मिजुकी कहती है कुजो सान क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या करना है। तो वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे कराटे सीखना है, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम डोजो में आ सकती हो, बट स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उस बात का तुम ध्यान रखना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं ट्रेनिंग करूंगी और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। कुजो के जाने के बाद वो डॉक्टर से बात करती है और उससे बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तो यहाँ डॉक्टर कहता है कि स्ट्रॉन्ग जो है लोग अपने दिल से बनते हैं और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो मुझे पता है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे जाती है तो यहाँ पर सानो बोलता है कि आज तुम लेट हो गई। वो कहती है कि हाँ थोड़ा लेट हो गई, वैसे तुम टीम कैप्टन बनने वाले हो तुमने बताया नहीं। तो वो कहता है कि टीम कैप्टन ये तो मुझे भी नहीं पता है। तब उसके दिल में थोड़ी शांति रहती है, बट वो अगले दिन कराटे की ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसे रनिंग करना पड़ता है, बट वो धीरे धीरे थक रही होती है। यहाँ पर जो कुजो होता है वो कहता है कि तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे दिल के अंदर एक अच्छा सा रीजन होना चाहिए। एक्चुअल में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है। बॉडी की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बाहर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। इतना मजबूत कि वो एक स्टील की तरह बिहेव करे, बिल्कुल मेटल की तरह, कोई उसे तोड़ ना पाए। तो अगले 1 वीक तक तुम ये डिसाइड करोगी कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, इस बात पर तुम ध्यान दोगी। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहता है जो हमारा सानो होता है कि तुमने कराटे टीम ज्वाइन कर ली, तुमने बताया नहीं। तो वो कहती है कि नहीं मैं बस वहाँ पर ट्रायल ले रही हूँ और कोई बात नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है सानो, कहता है कोई बात नहीं, अगर जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा साइड में खड़ा रहूँगा जैसे कि तुम मेरे साथ खड़ी हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सानो होता है वो उसके नाक को पकड़ के हिलाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नट्सुकी और कामोरी दोनों डेट पर आए होते हैं। वो अलग अलग गिफ्ट को बाय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बट नट्सुकी जो है उसका ध्यान बार बार चला जाता है मिजुकी के ऊपर। उसके दिमाग में मिजुकी आ रही होती है। यहाँ पर डेट में आने के बाद भी एक लड़की जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसके बावजूद भी उसका ध्यान मिजुकी के ऊपर जा रहा होता है। पर क्या आपको पता है ये बात तो लड़कियां बहुत ही आसानी से नोटिस कर लेती हैं। ऐसा ही कामोरी भी करती है, वो नोटिस कर लेती है कि उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। जब वो रिंग ले रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर ये रिंग यहाँ पर मिजुकी पहने तो कितनी ज़्यादा क्यूट लगेगी। कामोरी जब अपना रिंग दिखाती है पहनकर तो वो उसे कहता है कि अरे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर वो बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि उस आदमी ने हंसा क्यों मेरे ऊपर। दुकानदार ये देखकर हंस रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पर किसी और लड़की के ऊपर होता है, मन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अब उसका दिमाग फिर से खराब हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे एक लड़का पसंद क्यों है। हम देखते हैं कि सानो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जंप कर रहा होता है। अब ये देख रही होती है जो हमारी किनो होती है, वो फोटो लेने के लिए उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पर उमेदा आता है डॉक्टर, जो उसे देखकर वो भाग जाती है। मिजुकी ये सब देखकर चौंक जाती है कि डॉक्टर के आते ही वो लड़की भाग क्यों गई। तो वो बताता है कि एक्चुअल में ये लड़की जो थी मेरी क्लासमेट थी। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो एक दिन मैंने इसके ऊपर बहुत तेज चिल्ला दिया, जिसकी वजह से वो आज भी डरती है और मैं जब भी आता हूँ ना, और बताओ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनना कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रही हूँ और अपने आप को पुश कर रही हूँ और मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं अपने ज़िंदगी में बेहतर कर सकूँ।
कीनो को यहाँ पे जानना होता है कि वो जो है दोबारा जंप करना किस तरह से स्टार्ट कर लिया, इस सवाल का जवाब जानना होता है उसे। बट डॉक्टर जब उसको देखता है तो वो भाग जाती है, क्योंकि स्कूल का डरावना पल उसे याद आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरती है। स्कूल के अंदर सिर्फ एक यही नाम का बंदा है, उमेदा नाम का डॉक्टर, जिससे वो बहुत ज्यादा डरती है। जब भी वो उसके पास आएगा तो वो जल्दी से वहां से भाग जाएगी। और ये चीज समझ जाती है यहाँ पर मिजुकी, और सोचती है कि चलो मैं डॉक्टर का फायदा उठा सकती हूँ, जब भी कुछ होगा तो मैं इसे बुला लूंगी ताकि वो भाग जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। जब यहाँ पर मिजुकी कहती है नाओ को कि ये नाओ आ जाओ लंच करते हैं, तो नाओ कहती है कि नहीं, मुझे लंच नहीं करना है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा करना है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं यहाँ पर नहीं खाने वाली हूँ, ऐसा वो बोलती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नटसुके होता है वो देख रहा होता है कि सानो किस तरह से उसके चेहरे से यहाँ पर खाना हटा रहा होता है। उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। जब भी उसे कोई बुलाता है नटसुके को तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। उसके दोस्त सोचते हैं कि एकदम से इसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है, थोड़ा सा अजीब हो गया है वो। यहाँ पर जबकि मिजुकी भी बुलाती है ना, तभी भी वो सुनता नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नटसुके के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इस बात को क्या करे। जब उसके पास वो आती है और उसके सर को टच करती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तो एकदम से भाग जाता है और भागकर कोने में जाता है और सोचता है कि अरे वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। बट वो देख रहा होता है कि कामोरी के साथ भी वो डेट कर रहा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उसके साथ वो बुरा कर रहा है। जब मिजुकी उसके पास दोबारा आती है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि वो दोनों कामोरी के साथ बाहर आए होते हैं। यहाँ पर जो कामोरी और नटसुके दोनों बाहर आए होते हैं, वहाँ पर वो फोटो लेते हैं। वहाँ वो पूछती है कि मैं फोटो में कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है तुम अच्छी लग रही हो, पर उसका ध्यान कहीं और ही होता है। बट वो इस बात को देख लेती है और समझ लेती है। डेट के बाद अपने हॉस्टल में आता है और अपने कमरे में सो रहा होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारा पेट आवाज कर रहा है। बट वो यही सोच रहा होता है कि कामोरी के साथ वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। एक तरफ वो देखता है कि उसके बिल्कुल दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ मिजुकी ही है, और दूसरी तरफ देखता है कि उसे एक लड़की प्यार करती है जिसका नाम कामोरी है, वो उसके साथ घूमता है। सभी लोगों से बुलाने का ट्राई करते हैं, बट वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। सानो भी ये चीज नोटिस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किनो जो होती है लुक चेंज करके यहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि अरे तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारा बिल्कुल भी चेंज हो चुका है एकदम से वो लुक। तो वो कहती है उमेदा यहाँ पर है क्या। तो वो एकदम से पीछे आता है, तो वो भागना स्टार्ट कर देती है। उमेदा यहाँ पर कहता है कि देखा, जब भी मैं आता हूँ ना तो ये बिल्कुल हवा की तरह यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। उमेदा यहाँ पर अपनी एक फोटो को दिखाता है, जो फोटो मैं आपको दिखा नहीं सकता उस तरह की वो फोटो को दिखा देता है। तो वो कहती है कि अरे छी, ये कितना अजीब सा फोटो है। तो वो कहता है कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा तुमको। तो वो बोलती है कि अरे ये तुम्हें फोटो मुझे क्यों दिखाया तुमने। किनो अभी भी हार नहीं मान रही होती है। उसे जानना होता है कि वो जंप करने के लिए वापस कैसे आया। फिर हम देखते हैं जब वो अपने कपड़े धो रही होती है मिजुकी, तो वहीं पर सो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो साइड में देखती है कि सानो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके कंधे पर वो सर रख के सो रही होती है। तो वो कहता है अरे तुम उठ गई, मैंने देखा था कि तुम बेंच पर सो रही थी, तो तुम गिरने वाली थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साइड में आया और सो गया। फिर वो बोलता है कि नटसुकी के बारे में तुमने कुछ नोटिस किया। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नोटिस तो नहीं किया, बट थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। सानो को भी समझ में आ रहा होता है कि वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा, कुछ दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। सानो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिजुकी यहाँ पर अकेले कपड़े धो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आता है और वो पूछती है कि अरे क्या हो गया। तभी हम देखते हैं वो पीछे से उसे हक कर लेता है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे हक कर लिया है, तो वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है फिर से। पर यहाँ पर मिजुकी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो सोचती है कि उसे भी उस बात का पता लगाना पड़ेगा कि नटसुके ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो बार बार अजीब तरह से बिहेव क्यों करता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो माफ़ी मांग रहा होता है कामोरी से और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्यूट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे अंदर ही है। कामोरी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। फिर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी होती है वो रनिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि किनो जो है यहाँ वापस आती है और कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि वो गेम के अंदर वापस कैसे आया। तो वो कहती है कि मुझे कोई पता नहीं है, तुम जो है उसे से पूछ लो कि वो गेम के अंदर वापस कैसे आया। तभी हम देखते हैं सानो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम उसे परेशान कर रही हो, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। किनो यहाँ पर कहती है कि तुम उसे बार बार प्रोटेक्ट क्यों करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। सानो कहता है मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ, अगली बार तुम उसके आसपास मत आना। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देखता है। किनो सोचती है कि अरे ये मुझे इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रहा है। फिर वो अपना मुंह धो रही होती है और हम देखते हैं कि सानो दोबारा मिजुकी के पास जा रहा होता है। तभी पीछे से यहाँ पर नसुकी आता है और कहता है
वो बहुत तेज चिल्लाता है, बोलता है मिजुकी मैंने जो है यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया है कामोरी से। और फिर उसके बाद यहाँ पर नटसुके कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मिजुकी, आई लव यू। अब मिजुकी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यकीन मानो बहुत मेहनत लगी है बनाने के अंदर इसको। इस एनिमे को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाया है, तो आप प्लीज़ इस एनिमे को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।